हुई है और अभी तक सरकार ने जेएसएससी ने करीब दो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एक नोटिफिकेशन कि उनको सबूत पर्याप्त नहीं लगा, जबकि जो प्रतिनिधिमंडल है उनके द्वारा पर्याप्त सबूत उनको दिया गया था। और दूसरा ये कि उन्होंने एक और लेटर जारी किया है जिसमें उन्होंने पूछा है कि आखिर आप लोगों ने ये आंदोलन क्यों आहूत किया है, आप 5 दिन तक जो है वो जांच प्रक्रिया का इंतजार क्यों नहीं कर सके। एक सवाल मेरा भी जेएसएससी के जो अधिकारी हैं, नुमाइंदे हैं, उनसे है कि आप 5 दिन तक आंसर की को क्यों नहीं होल्ड पे रख पाए। आपको इतनी ज़्यादा क्या हड़बड़ी थी कि आपको आंसर की जारी करना पड़ा और आपने कहा कि हम अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो जैसे आप अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे ही जो राज्य के लाखों अभ्यर्थी हैं जिनके साथ छलावा हुआ है, इन लोगों ने भी संवैधानिक तरीके से संविधान के द्वारा इनको दिए गए अधिकारों के साथ ये भी अपनी लड़ाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। और राज्य के जो तमाम अभ्यर्थी हैं, तमाम जो शिक्षकगण हैं, सभी लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों की ताकत, आप सब लोगों की मजबूती से ये आंदोलन सफल होगा। और कल के कल जेएसएससी को मजबूरन बस चाहे तो सबूत को चेक करने के बाद या आप लोगों के दबाव में किसी न किसी तरीके से, चूंकि गड़बड़ी तो हुई है, उनको परीक्षा रद्द की घोषणा करनी ही पड़ेगी। तो आप सभी तमाम साथियों से मैं आह्वान करता हूं कि आप कल 10 से 11 बजे के बीच जेएसएससी ऑफिस में भारी से भारी संख्या में पहुंचें। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि देखिए, हम सभी लोग पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, छात्र हैं, शिक्षकगण हैं। हम लोग बिल्कुल इस बात का परिचय देंगे कि हम लोग अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए इस आंदोलन में शरीक हुए हैं। जो हमारी पीड़ा है, जो हमारी व्यथा है, उसको राज्य में सुनने वाला कोई नहीं है। कोई जो है राज्य के बच्चों की बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा है, उसको इग्नोर कर दे रहा है लगातार। लेकिन एक साथ ही साथ आप सभी लोगों से आह्वान होगा कि पूरा आंदोलन जो है वो संवैधानिक तरीके से लड़िए। निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि आप सभी लोग आक्रोशित हैं, आप सभी लोग उग्र हैं, आपके साथ गलत हुआ है। उसके बावजूद क्योंकि हमारे देश में चीज़ों को आगे बढ़ाने की एक प्रक्रिया है और अगर आप कोई भी कुछ गलत कदम उठाएंगे तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आप सब लोगों से आह्वान होगा कि आप बहुत बुलंद आवाज़ के साथ, बहुत मजबूत ताकत के साथ एकजुटता प्रदर्शित करिए। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। आपकी एकता से ही जेएसएससी और सरकार को ये परीक्षा जो है पूरी की पूरी प्रक्रिया रद्द करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो हम सब लोग मिलकर संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे और वहाँ पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी को हम लोग संचालित नहीं करेंगे जिससे कि उनको कुछ बोलने का मौका मिले। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे तमाम जो हजारीबाग से आए हुए अभ्यर्थी हैं, यहाँ पे उपस्थित हैं, यहाँ पे आप लोग भी अगर कुछ लोग अपनी बात रखना चाहते हैं और राज्य के युवाओं से आह्वान करना चाहते हैं तो आप लोग भी अपनी बात उस पर रखिए। हम लोग हजारीबाग से चल करके रांची की ओर कुछ रख कर रहे हैं, वो पैदल मार्च इतने बड़े धूप में आ रहे हैं। अतः आप सभी लोग जो हमारे इस मुहिम का अभी तक हिस्सा नहीं हो पाए, सभी से आग्रह होगा कि कल जेएसएससी ऑफिस 11 बजे तक पहुँच जाइए, 10 से 11 बजे तक पहुँच जाइए। और हम लोग एकता का परिचय देते हुए जेएसएससी आयोग से ये मांग करेंगे कि जो हम सबूत दे रहे हैं उनको तत्काल और इनसे जाँच करवाया जाए। अगर हमारे सबूत सही है तो तत्काल उसी समय एग्जाम को रद्द की घोषणा की जाए। अगर एग्जाम रद्द की घोषणा नहीं की जाती है आयोग के द्वारा तो हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक आयोग की घोषणा एग्जाम रद्द नहीं होता। क्योंकि इस एग्जाम में धांधली भी है, ये पूरे झारखंड की एक जनता जानती है। और कुछ लोग के पास नहीं पहुंच पाया, उसका बहुत बड़ा रीजन ये था कि वो नेट को बंद किया था। लेकिन जैसे ही नेट को बंद ऑन किया, झारखंड के हर एक युवा के पास पहुंच गया है। अतः आप सभी से फिर से आग्रह होगा कि आप लोग रांची जेएसएससी ऑफिस पहुंचे। एक और बात कि आज आयोग हम लोग से पूछ रही है कि इतना आप लोग को क्या जल्दी थी कि 5 दिन आप इंतजार नहीं किए और वापस पुनः जेएसएससी के ऊपर दबाव बनाने के लिए आंदोलन का ये किए। तो आयोग को हम लोग बताना चाहेंगे, जब हम लोग आपके पास 26 तारीख को गए थे उस दिन आपसे रिक्वेस्ट किए थे सर आंसर की जारी नहीं कीजिए, लेकिन आप तुरंत जारी करते थे। सूचना हमें ये भी मिली है कि आप 10 दिन में रिजल्ट देंगे। अगर ये जांच चलता रहे, आप अपना रिजल्ट देंगे और हम लोग छात्र सभी शांत बैठे रहे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ये दो नाव पे एक ही साथ नहीं चला जा सकता है। आप दोनों काम कर रहे हैं, इधर बोले छात्र को आंदोलन से रोकने के लिए भी, आप इधर अपना भी काम करें, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो अगर चाहते हो कि छात्र आंदोलन ना करें तो आयोग से हमारी मांग होगी जब तक ये जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक वो अभी लिखित आश्वासन दे कि एग्जाम की कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। लाइक अभी कॉपी आंसर की दिया है तो उसका फ्रेश आंसर की जो अभी ऑब्जेक्शन का मांगा 30 तारीख तक, तो फिर से वो जारी नहीं करें, रिजल्ट नहीं दे और जो भी तमाम प्रक्रिया होता है इसका फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सारे के सारे अभी वो रुके तो हमें छात्र रुकने वाले हैं। तो हमें अभी हम लोग को जो सूचना मिली है तो 10 दिन में जारी करने वाला है, तो हम लोग तो ये मानेंगे नहीं ना। अब हम लोग का आर की लड़ाई हुई है तो हम लोग वहाँ या तो आयोग हमें यह स्पष्टीकरण दे कि ये पूरा का पूरा एग्जाम की प्रक्रिया अभी रोक दी जा रही है। अगर एग्जाम की प्रक्रिया नहीं रोकी जाती तो हम लोग छात्र वहीं अड़े रहेंगे, पुलिस हमें लाठी मारे, गोली मारे, जो मारे, हम सब सहने के लिए तैयार हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के कुछ जो सरकार के साथ जुड़े हुए कुछ लोग जो हैं, कुछ जो नेतागण हैं और आयोग से जुड़े हुए कुछ सदस्य हैं, वो जिस तरीके की बात कर रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि इनकी लड़ाई उनके साथ व्यक्तिगत है। इसमें से किसी छात्र की, किसी भी सरकार के नुमाइंदे के साथ या आयोग के सदस्य के साथ किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जो है ये अधिकारों की लड़ाई है, ये लड़ाई जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, ये लड़ाई पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई है और ये लड़ाई सड़ी गली व्यवस्था की लड़ाई है, उसके खिलाफ लड़ाई है। तो छात्रों का लड़ाई जो है आपके साथ कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, इसको व्यक्तिगत ईगो का विषय बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जो सरकार में बैठे लोग हैं और जो आयोग में बैठे लोग हैं, वो लोग भी बहुत बुद्धिमान, बहुत ही तर्कशील और पढ़े लिखे लोग हैं। आप खुद सोचिए, क्योंकि आपने भी पढ़ाई की होगी, आपके साथ एक ऐसी स्थिति है कि 9 साल से आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों और उस 9 साल से एक परीक्षा की तैयारी के लिए इन बच्चों का इतना समय निकल गया। इन लोगों ने तमाम परीक्षाओं को सैक्रिफाइस किया। आयोग की गलती के कारण हमेशा ये दूसरी परीक्षा की तैयारी करते थे, तब तक एक नोटिस आ जाता था, फिर इधर डाइवर्ट हो जाते थे। तो इनका जो समय बर्बाद हुआ, इनके साथ जितना इनको कष्ट और पीड़ा सहना पड़ा, जिस तरीके से इनको समाज, इनको परिवार और इनके आसपास के जो लोग हैं उनकी बातों को सहना पड़ा, उनकी उम्मीदों, जो उनकी उम्मीदें थी उसके खिलाफ जो है इनको उनकी बहुत सारी बातों को सहना पड़ा। आप खुद सोचिए, अपने आप को उस जगह पे रखिए कि वो पीड़ा
पीड़ा कितनी बड़ी होगी, वो पीड़ा कितनी जो है भयावह होगी। तो इनकी कोई आपसे व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, आप इनकी बातों को बहुत गंभीरतापूर्वक समझते हुए, तर्कपूर्ण तरीके से समझते हुए कि ये इनके भविष्य की, इनके जीवन की लड़ाई है, मुझे लगता है कि मानवीय आधार पर भी आयोग को इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि इस परीक्षा को रद्द किया जाएगा। और अगर आपने उसी दिन इस बात की घोषणा की होती, क्योंकि मुझे जहाँ तक ध्यान में है कि प्रशांत सर ने, जो JSSC के चेयरमैन हैं, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने एक बात कही थी, मुझे जहाँ तक याद है कि अगर कोई सबूत हमारे पास आता है तो किसी पत्रकार बंधु ने पूछा था, तो हम परीक्षा की प्रक्रिया को होल्ड पे रखेंगे। तो मुझे लगता है 26 तारीख को ही आपको ये निर्णय लेना चाहिए था, क्योंकि इन लोगों ने प्राइमा फेसी कोई सबूत ला के दिया, जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती है तब तक इस पूरी प्रक्रिया को आप होल्ड पर रख लेते तो आज ये स्थिति नहीं आती कि आपको ये लेटर जारी करना पड़ता कि आखिर आप लोग इस तरह का आंदोलन क्यों कर रहे हैं। और मैं सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि देखिए, बहुत सारी चीज़ें झारखंड में पहली बार हो रही हैं। पहली बार राज्यपाल महोदय ने किसी परीक्षा की जांच का आदेश दिया है। पहली बार राज्य के राजधानी से 100 किलोमीटर दूर से बच्चे पैदल चल के रांची पहुंच रहे हैं। पहली बार आयोग को परीक्षा में हुई गड़बड़ियों में अपने आप को बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। पहली बार आयोग को लेटर जारी करना पड़ रहा है कि भाई आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें पहली बार हो रही है और मुझे लगता है कि ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। ये इस आयोग में, JSSC में